बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे बिहार के रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और MIM के दिगर ज़िम्मेदार और हमारे MIM के तमाम शहदाइयों, नौजवानों, साथियों, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मुख्तसर 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करूँगा। एक नया कानून हमारे इस मुल्क भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर थोपा गया है। वो ये है कि मुसलमानों का जो वक्फ़ का मामला है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वक्फ़ कुरान और शरीयत में कहाँ है। मैंने आप लोगों के सामने अभी जो आयत पेश की है, इस आयत में वक्फ़ की दलील है। वक्फ़ का मतलब दान करना, अल्लाह के रास्ते के लिए कोई चीज़ कुर्बान कर देना। भारत की धरती पर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ़ की और प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से पाई जाती। उस ज़मीन के ऊपर नए तरह के क़वानीन बनाए गए। आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए कि वक्फ़ अब से 1400 साल पहले इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि सबसे पहले वक्फ़ इस ज़मीन पर अगर किसी ने किया है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ़ किया। उसके बाद हज़रत उस्मान ने, हज़रत उमर ने और इसी तरह दूसरे सहाबाए किराम ने अल्लाह के रास्ते में दान और ख़र्च किए। तो वक्फ़ का ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे से भी है, वक्फ़ का ताल्लुक़ हमारे ईमान से भी है। आज जो मुसलमान सबसे ज़्यादा सड़कों पर है, 2 वजह से। एक तो ये कि हमारा जो वक्फ़ का मामला है, चूँकि शरीयत से इसका रिश्ता है, हमारे अक़ीदे से इसका रिश्ता है और हम मुसलमान शरीयत से हैं। अगर शरीयत न हो तो हमारे वजूद का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान में, भारत के जो कानून बना है, उसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स के अभी जो क़वानीन बनाए गए उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की गई। मुसलमान सबसे ज़्यादा सड़कों पर इसलिए वह अपने अक़ीदे को भी बचाना चाहता है और भारत के संविधान को भी बचाना चाहता है। मेरे भाइयों, नौजवानों, मुसलमानों, आप यकीनन इस वक्त आप मैदान में हैं। मुल्क हिंदुस्तान में अगर इस बिल के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जिस जमात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उस जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वहीं पर दूसरी जमातें भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही, लेकिन इस उम्मत को अगर किसी ने बेदार किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बेदार किया है। वरना 90% लोग नहीं जानते थे कि वक्फ़ क्या है और क्या कानून बना है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आप इस वक्त जो सड़कों पर हैं, ये सिर्फ शरीयत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आर्टिकल में दफ़ा नंबर 14 है, जिसमें कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में हैं। आर्टिकल नंबर 25, आप उसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में हैं। आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इस ज़मीन पर सबसे बड़ा अगर धर्म मुल्क हिंदुस्तान में कोई धर्म है तो वह भारत का संविधान, भारत का धर्म है।
इसीलिए कुर्सी पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते कि आप धर्म के नाम पर कोई कानून बनाएंगे, आप अगर जात के नाम पर कोई कानून बनाएंगे तो भारत का संविधान उसकी परमिशन आपको नहीं देता है। इसलिए कि आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। टोपी और दाढ़ी देखकर कोई कानून नहीं बनेगा। ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, जो इस देश का कानून है, इस देश का धर्म है। और आप अगर ये समझते हो कि भाई ये बुज़दिल कौम है, ये कुछ करना नहीं जानती है, तो सुन लीजिए, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। इस मट्टी को बचाने के लिए सबसे पहले मैदान में 1755 के अंदर अगर कोई था तो यही कौम अली वर्दी खान था। अगर इस देश की मट्टी को बचाने के लिए 1799 में अगर कोई अंग्रेज के सामने खड़ा था तो वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 1831 में सर पे कफन बांधकर अगर इस मट्टी को बचाने के लिए कोई मैदान में थे तो इसी कौम के लोग सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे 1757 के अंदर। और जनाब 1919 में जलियांवाला बाग में हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। उस वक्त इसी कौम ने देश को आजाद किया था। अगर आप जैसे जालिमों से इस देश को आजाद कराने की जरूरत पड़ेगी तो यही कौम सर पर कफन बांधकर मैदान में निकलेंगे और देश को आजाद कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 1 मिनट में एक मैसेज और देना चाहता हूं। दान का ताल्लुक इस्लाम से नहीं, हिंदू से भी। गीता में एक मंत्र है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि दान करो, दान कीजिए। और दूसरी चीज, गद्दी पर जो बैठा है उसके लिए एक पैगाम, यानी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए वो लिखा हुआ है कि जा नरपति पर जा दुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। अगर ऐसा कोई कानून लाते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ की वजह से फौरन आप नर्क में जाएंगे, आप कुर्सी से उठेंगे, आपकी मौत होगी, आप नर्क में जाएंगे। ये भी आपके लिए इबरत है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके ग्रंथ में है, याद रखिएगा। गद्दी पर बैठे हैं, सबको लेकर चलिए तो इंशाअल्लाह इस देश का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।